First of all, very good morning, very good evening, and very good night whenever you are watching my video. My name is Shivam, and today we are going to continue our the topic which is already going on. Okay? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे. ठीक है? क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन. ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे. हम लोग ने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, जिसने भी वीडियोस नहीं देखा है, जिसने भी मेरी प्लेलिस्ट होगी आप उसको खोल के देख सकते हो. उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन इन डेप्थ डिस्कस किया है. उसमें क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी है, आप क्या कितने अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हो, मैंने वो सारी चीजें डिस्कस की हैं. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन. मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट इन अ ग्राफिकल वे. ग्राफिकल मतलब ग्राफ में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of a linear equation in the two variable. Just one thing that you have to notice that graphical representation. अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, let's suppose that अभी हम लोग छोटे क्लासेस में क्या करते थे, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे. जैसे से फॉर एग्जांपल 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमको आता है वेरी इजी. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, लेंगे सीधा 0, यहाँ लेंगे 1. ठीक है, हमको 3 1 2, ये तीसरा खुद होगा. ये कितना होता है बोलो, 0/3. ये कितना होता है, 1/2. ये होता है 1/3. This is 2/3. This is 3/3. Is it? तो this is a graphical representation of a फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को ग्राफिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे. बट सर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल. मतलब आपको दो इक्वेशंस दी गई होंगी, उन इक्वेशंस के आपको कुछ वैल्यूज निकाल के उसको ग्राफ में प्लॉट करना होगा. ठीक है, तो समझते पहले प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, कर्व क्या होता है. थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक इंट्रो दूंगा. ठीक है, लेट्स सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, इस पूरे प्लेन पे ये क्या है, कोई पॉइंट है. ठीक, लेट्स सपोज दैट, तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा. इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट का ये कोई पॉइंट होगा, ये पूरा प्लेन मान के चलो, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन पे ये पॉइंट पाया जा रहा है. ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा. ऐसे समझो, इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई. ये एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट. जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझो, ए नाम का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है. ए नाम का ऑब्जेक्ट है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कॉमा वाई. ठीक है, इसको भी पहले समझने से पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज दैट, मेरी बातों को पहले सुन लो, लिखना बाद में, जो भी आप लिख रहे हो ठीक है उसको बाद में लिखना, पहले सुनो थोड़ा सा. ये चीजें मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं. अच्छा, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको. ठीक है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. ठीक है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है, अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है सर, ये पूरा पोर्शन, ये ये पूरा पोर्शन. ठीक है, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. मतलब सर अगर सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं, अगर कोई पॉइंट इधर लाई करेगा, तो किसी ने पूछा ये एक्स कॉमा वाई किधर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्या सर ये बता सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट देख के आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. उसके लिए हमको साइन पता होना चाहिए, साइन का पता होना चाहिए. ठीक है, हम लोग साइन को याद करते हैं. मतलब उसको देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटना भी जरूरत नहीं है, कोई नहीं. मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है. ठीक है, आपको साइन कैसे निकालना है. देखो सबसे पहले ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, इसको वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ऑलरेडी आपको पता ही होगा. ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात को, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन. ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0. ठीक है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एकदम डेप्थ में पढ़ाऊंगा, अभी तो बस इंट्रो बता रहा हूँ. ठीक है, ये ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा अभी. अच्छा ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई होगा, ये होगा +1. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बट इट्स ओके, चलो मैंने लिख दिया.
2, ठीक, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये डॉट 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 इंफिनिटी। लेट्स सपोज दैट, ठीक है, वो एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइन इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5, this is -6, this is -7, डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? बस मैंने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही देखो मेरी बात को ध्यान से, ऐसे ही कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। इधर आ जाओ, जल्दी बताओ, -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3, इधर होगा -4, इधर होगा -5, इधर होगा -6, इधर होगा -7, इधर होगा -8, डॉट 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 इनफाइनाइट। Whenever you want to be a sign of any quadrant, किसी भी quadrant का अगर हमको साइन चाहिए होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज दैट देयर विल बी अ पॉइंट, देयर इज सम सर्टेन पॉइंट व्हिच लाई ऑन अ प्लेन। ये कोई पॉइंट है जो किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमको इसका लोकेशन पता करना है, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे लेते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। तो पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे, ठीक है, पहले एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। रिमेंबर दिस, जब भी हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन या हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जब भी निकालते हैं तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस चलते हैं, फिर हमेशा कहां चलते हैं? वाई एक्सिस। रिमेंबर दिस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन यू सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस मच पोर्शन इट ऑक्युपाई, इतना पोर्शन उसने मतलब एक तरह से छेका हुआ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर हम लोग पहले चलते किधर है? एक्स एक्सिस चलते हैं, पहले एक्स एक्सिस चलते हैं फिर वाई एक्सिस चलते हैं। तो एक्स एक्सिस में कौन सा साइन है? पॉजिटिव, ठीक। वाई एक्सिस में कौन सा है सर? पॉजिटिव। मतलब या इस प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो हमेशा वो मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस में ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा और वाई एक्सिस में ही पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगा। बट अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पहले एक्स एक्सिस चलेंगे फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में बताओ -VE और वाई एक्सिस में कितना होगा बोलो? +VE। मतलब सर एक अगर कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब एक वो एक्स एक्सिस में नेगेटिव चलेगा और वाई एक्सिस में पॉजिटिव। अभी हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे ना तो और अच्छे से इन डेप्थ समझ में आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में क्या है बोलो? -V, ठीक है, और वाई एक्सिस में भी क्या है बोलो? -V, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव चलेंगे, पहले एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में हम लोग क्या चलेंगे? नेगेटिव। तो दिस इज द टोटल सिनेरियो दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू। यही सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझना है चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेट्स सपोज दैट, ठीक है, ये पूरा प्लेन है, ये पूरा क्या है? हमारा प्लेन है, ठीक है। किसी ने बोला -6,7 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बता। एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, चेक करो ये है क्या? नहीं, एक वैल्यू नेगेटिव है, पहली वाली वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली वाली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वाली। तुम बोलोगे सर फोर्थ में करेगा कि सेकंड में करेगा? ध्यान से सुनना सर, ये कोऑर्डिनेट दिया ना, ये कोऑर्डिनेट दिया है। कोऑर्डिनेट का मतलब सर आप बोले थे हमेशा पहले एक्स एक्सिस चलो फिर वाई एक्सिस। मतलब सर वो एक्स एक्सिस -6 चला होगा और वाई एक्सिस 7 चला होगा, ये वाई एक्सिस चला होगा, ठीक है। तो इट मींस हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि सर इसमें भी प्लस है इसमें माइनस है, आगे पीछे का अंतर है, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट अ कोऑर्डिनेट, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना तो हमेशा एक रूल याद रखे रहो, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस में फिर वाई एक्सिस में। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जब एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे ना थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्ड हो जाएगा। एक बार आप नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ऑलमोस्ट 5 6 7 जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल है। आपको मतलब एक बार फंडा चमक गया ना तो फिर चीजें अपने आप पकड़ लोगे, ठीक है। इफ एनी केस एनी डाउट देन उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो रब किया जाए। हाँ, इसको लिख लेना, ये ओरिजिन है, मैं लिखना भूल गया। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, किसी ने पूछा व्हाट इज द
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन तो बोलना 0,0, एक्स एक्सिस में भी 0 और वाई एक्सिस में भी 0। ठीक है, एक चीजें और बताना चाहता हूं मैं आपको, एक चीजें और बताना चाहता हूं। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, साइन भी समझ में आ रहा होगा। बट अगर किसी ने बोला कि आप 0,4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 0,4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ या किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अच्छा, 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में 0 चल रहा है, मतलब 0 मतलब ओरिजिन पे ही खड़े हो, 0 मतलब ओरिजिन पे ही खड़े हो। देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, कोई पॉइंट होगा, ठीक है, किसी प्लेन पे कोई पॉइंट होगा और ये उसकी लोकेशन है, ऐसा समझो, ये उसकी क्या है, लोकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, इस वाले को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं ये बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पहले वो एक्स एक्सिस में चलेगा, एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 0 मतलब वहीं पे खड़ा है। वाई एक्सिस में कितना चलना है, बोलो 4, मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इस यहां पे लाई करेगी 0,4। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, एक्स एक्सिस में हम लोग कहा चले 0 और वाई एक्सिस में कितना चले 4। ठीक, अगर किसी ने बोला कि 4,0 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो देखना दोनों पॉइंट अलग अलग आएंगे, बोथ आर नॉट एग्जैक्टली सेम। वंस अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, द फर्स्ट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस। ठीक, तो यहां पे ये क्या होगा बताओ जल्दी से, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो एक्स एक्सिस मतलब 0 से खड़ा था, ठीक है, कहां जाएगा बोलो, 4 पे जाएगा। अब वाई एक्सिस में उसको कितना चलना है, 0, मतलब यही पॉइंट होगा, यही कोऑर्डिनेट होगा, मतलब 4,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ में आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस किया जाए तो थोड़ी सी और ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करना है। ठीक है, okay, open your book, all of you open your book. डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक दो क्वेश्चंस होंगे क्या बुक में, एक मिनट में बुक पे चेक करता हूँ, बुक में यस, सम पॉइंट्स आर देयर। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.2। देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 को पूरा खत्म करके जाएंगे आज। प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है, इसको एक्सरसाइज डाल के लिखे क्या, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अच्छा 1.2 पहला क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ड्रॉन इन द ग्राफिकल ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है, कुछ इक्वेशंस दिया उसने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा क्या दिया है बोलो, x माइनस वाई, ऐसे दिया है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसको प्लॉट कैसे कर रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। आपको करना क्या है, पहले ये समझो, जब भी इस टाइप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले ना इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फ्रॉम कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ने ले आया। ठीक है, चलो अच्छा देखो, आपको करना क्या है ना, x की ऐसी वैल्यू लेना है कि आपको y की वैल्यू इंटीजर में मिले। इट कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अ नेगेटिव, देयर इज नो इशू। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको x की ऐसी वैल्यू लेना है, आपको x की ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेना है जो y की वैल्यू इंटीजर लाके दे दे। इट कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब सर आप रट कर आए हो क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि y की वैल्यू इंटीजर मिलनी चाहिए, आपको डेसिमल मिल जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है। देखो डेसिमल हम लोग जनरली प्रेफरेबल नहीं करते, क्यों नहीं करते, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपको y की वैल्यू 1/3 मिली या 2/3 मिली, तो आप क्या करोगे,
एक्चुअली जो देखोगे अपना ग्राफ है उसमें 10 पार्ट्स होते हैं ना। इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं हमेशा क्यों बोल रहा हूँ कि एक करके दिखाओ, चलो एक करके दिखाओ। चलो हम लोग मानते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 मान लिया, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 माना तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 3 मिल गई सर, वेरी गुड। y की कितनी वैल्यू मिल गई? 3 मिल गई, ठीक है। अच्छा सर, सिमिलरली मतलब उसी जैसे, सिमिलरली लेट y इज इक्वल टू 0, y को 0 क्यों मान? सर आप y को 0 ही क्यों मान रहे हो? आप y को 0 क्यों मान रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप रट कर रहे हो? नहीं, हम लोग एक और कुछ मान लेंगे, अभी कुछ और मान लेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट पढ़ रहा था इसलिए आपको समझा रहा हूँ। हमेशा 0 से स्टार्ट किया करो, 0 माना करो, जिससे आपको इंटीजर मिल जाए। देखो y को 0 माना तो x, देखो y को जब 0 माना तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। अच्छा सर, मान लीजिए ग्राफ है ना, ग्राफ में हमको किसी भी इक्वेशन का लाइन बनाना तो कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? डिपेंडिंग अपॉन यू। आपको 2 पॉइंट तो इसेंशियल है, मतलब 2 पॉइंट्स कंपलसरी हैं। अगर आप 2 पॉइंट नहीं रहेगा तो आप मिलाओगे कैसे? एक ही पॉइंट से थोड़ी हो पाएगा, एक कोऑर्डिनेट से होगा क्या? मतलब आपको 2 पॉइंट चाहिए ही उस इक्वेशन से। अगर आप 3 निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 निकाल लो, आप 3 निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो एक और पॉइंट निकालिए, एक और पॉइंट निकालिए, ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज दैट, चलो एक और निकाल लेते हैं इसी के साथ। चलो देखो, सबसे पहला क्या निकालते हैं बताओ, जल्दी बताओ। हमारा इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। यहां पे एक बार यहां पे लिख लेना, यहां पे लिखते हैं ना, सिमिलरली ठीक है। वैसे लिख सकते थे, यहाँ पे भी एक बार इक्वेशन लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता। इक्वेशन लिख के फिर ये लिखते तो सही रहता। सिमिलरली के ऊपर जैसे मैं क्या बोल रहा था, ऐसे देखो, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था x प्लस 3 इज इक्वल, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर लिखते हैं एट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। वहां पे x को 0 माना था तो x की वैल्यू कितनी मिल जाती? 3, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चल अच्छा सर, अब बताइए x की वैल्यू हम लोग ने 1 माना, ठीक है, x की वैल्यू 1 माना, ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लिखोगे? एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा सर चलिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ सर, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2। हमको दोनों में इंटीजर मिल रहे हैं, हम लोग ने इंटीजर वैल्यू लिया, इंटीजर मिल गया, दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है? यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर टेबल। आपको टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाऊंगा टेबल। आप टेबल कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। टेबल में टोटल 3 कॉलम होंगे। देखो पहला क्या लिखोगे आप? पहला ध्यान से सुनना, पहला x लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? y लिखोगे, फिर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे x, y, ठीक है। पहला क्या लिखोगे? x लिखोगे, दूसरा y लिखोगे, फिर x y लिखोगे, ठीक है। अच्छा, आपने पहले x की वैल्यू कितनी मानी थी? 0 मानी थी। x की वैल्यू कितनी मानी थी? 0। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए सर? पहले हम x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द कोऑर्डिनेट। नाउ द सेकंड थिंग, आपने y को क्या माना? 0 माना, तो x कितना मिल गया? 3। अच्छा सर आप बताइए 0,3 और 3,0 दोनों सेम है क्या? नहीं, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही तो एग्जांपल लिया था। 4,0 और 0,4 बोथ आर टोटली डिफरेंट। बोथ आर, हम लोग इसको जब प्लॉट करेंगे ना तो और अच्छा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेट इट बी, जब प्लॉट करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। x एक्सिस में 3 चले हैं, y एक्सिस में 0 चले हैं, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग ने निकाला आपके कहने पे, ठीक है। 2 पॉइंट कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना रहे हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की, अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2 पॉइंट तो कंपलसरी है, मस्ट है, कह सकते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 पॉइंट, अगर आप चाहो तो 4 पॉइंट भी निकाल सकते हो। वो चारों पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे लाई करेगा, देयर इज नो इशू, ठीक है। मैं चारों पॉइंट को दिखा दूंगा आपको, एक ही सिंगल लाइन पे इशू करेगा, एक ही सिंगल लाइन पे आएगा, ठीक है। बट व्हाई टू वेस्ट अननेसेसरी टाइम? द मेन इशू इज बिकॉज पेपर इज टू लेंथी। तो हमको इतना काम करना है कि हमारा काम भी हो जाए और मार्क्स भी ना कटे, ठीक है। तो मेरी तो ये सोच है। तो आप मुश्किल से 2 पॉइंट निकालना है। अगर आप 3 निकाल सकते हो, आपके पास टाइम है तो 3 निकाल लो, अदरवाइज 2 इज सफिशिएंट, नो इश्यू, ठीक है। चलो
आ जाओ आप थर्ड वाले पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू कितनी रखे हो 1, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली है 2, मतलब 1,2। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स विच आई एम गेटिंग फ्रॉम विच इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन से मुझे ये क्या चीज मिला है, हमको एक कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, कुछ क्या मिले हैं, कोऑर्डिनेट। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, once you note down then tell me, note down, take a nap, take a nap, okay। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है, फिर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। देखो, वन थिंग यू डू फ्रॉम योर इन योर कॉपी, व्हाट यू डू, आपको ऐसा पेज रहता है ना, आपका ऐसा पेज रहता है, आप क्या करो, एक बाइफर्गेशन किया करो, बाइफर्गेशन कर लिया, फिर यहाँ लिखा करो x+3, फिर यहाँ पे वो चीजें कर लिया करो और यहीं पे टेबल बनाया करो, इस वाले इक्वेशन का पूरा यहीं पे हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन को यहाँ लिखो, x - y = 4, यहाँ पे उसकी वैल्यूज निकालो, नीचे टेबल बना दो, तो एक साइड इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट टेबल का, एक साइड इक्वेशन मतलब इक्वेशन के टेबल का ये सेकंड वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा, चलो आपको बता दूंगा कैसे करना है। चलो देखो, x - y = 4, ठीक है, ये हमारे इक्वेशन है, कहां से आया सर, कहां से आया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आया, सेकंड इक्वेशन से आया सर, ठीक है सर। अच्छा आप बोलते हो 0 से स्टार्ट करो, एट x = 0, एट x = 0, 0 - y = 4। सर y माइनस y तो नहीं सुना था सर, एक काम करे क्या, दोनों आगे हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली इसको दो तरीके से देखो, दो सिनेरियो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या करते हैं ना, -y = 4, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, -y = 4। दो अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। पहला अप्रोच क्या है कि -1 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, पहला अप्रोच। तो कितना होगा, -y - y into -1 = 4 into -1, तो अल्टीमेटली -4 = y हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या होता है, एक्चुअली क्या है ना, ध्यान से देखना मेरी बात को, इस y का जो कोफिशिएंट है ना वो -1 है, इस y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, ठीक है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये माइनस जो होता है वो न्यूमरेटर का होता है, ये जो माइनस होता है वो न्यूमरेटर का होता है, ठीक है। 1 के टर्म में 4 कितने बार में आता है, 4 बार में, मतलब -4 इज द करेक्ट आंसर। बोथ द अप्रोच आर करेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, बोथ द अप्रोच आर करेक्ट, बट ऑलवेज वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस, हमेशा ये प्रेफर करती है, ये भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझा क्या? ओके, अभी रब कर दूं, अभी जो डायरेक्ट समझा दिया ना, ये दो, एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच ये है, ठीक है। चलो मेरी बात को सुनो, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y = 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 मिलेगा क्या कि -4 मिलेगा, अभी बताया ना -4 कैसे आया, ठीक। अच्छा नाउ कम टू द नेक्स्ट, सिमिलरली कहां से, ऐड, इस बार y को 0 मान लो, लेट नहीं, ये लेट कर लो, लेट लिख लिया करो, ऐड मत लिखा करो, ऐड भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट लिख लिया करो, लेट आप अज्यूम कर रहे हो ना, लेट y = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, x - y = 4। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट्स या 2 कोऑर्डिनेट्स आर इनफ टू क्रिएट अ वन सिंगल लाइन। दो कोऑर्डिनेट जो इसेंशियल है, वो जरूरी है किसी भी लाइन को बनाने के लिए ग्राफ पे, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, x - y = 4, अब हमको कोई अलग पॉइंट चाहिए, ठीक है। अलग पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1 ले ले क्या, लेट x = 1 या y = 1, y ले लो, चलो अच्छा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, y = 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, x - 1 = 4। सर माइनस कहां से आ गया, ये माइनस ऑलरेडी था ना, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी था, ठीक। अच्छा ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा, 3, x = कितना आ जाएगा, 3। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन टेबल, सेम फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। फॉर्मेट कैसे सेम रहेगा जल्दी बता दो,
ठीक है। अच्छा, पहला x है, दूसरा y है, तीसरा x कॉमा y, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही बोलो, -4। y की वैल्यू कितनी मिल रही, -4, ठीक है। अच्छा, अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही, 4 मिल रही, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे, जस्ट वेट। फिर 1 मिनट, वीडियो चल रहा ना, यस, नो इशू। देखो ध्यान से सुनना, अगर y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है बोलो, 1 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। मतलब कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल जाएगा बोलो, 0, -4, 0, -4, ठीक है। फिर क्या मिलेगा बताओ, 4, 0 मिलेगा। फिर क्या क्या मिलेगा बोलो, 3, 1 मिलेगा, 3, 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? इस बॉक्स के ऊपर लिख दो ये कहां से मिला, ये जो टेबल में आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ वैल्यूज डाल के कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये कौन सी इक्वेशन से मिला, लिख देना x - y = 4, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, these two table you need to draw on a graph, मतलब ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफिकल पे कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन। चलो चले चले क्या, चले चले चले। ओके, सी हाउ टू ड्रॉ ऑन अ ग्राफ, ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, आ जाओ इसको सिखाता हूँ थोड़ा सा। आप देखोगे ना ग्राफ में, जब आप ग्राफ पेपर ले लोगे, 1 रुपए का आता है, या आप ग्राफ की बुक भी आती है, इट्स बेटर टू टेक अ वन ग्राफ बुक, 10-20 रुपए की आएगी, ठीक है, उसको ले लो, क्योंकि उससे आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप, अगर आप सोचोगे कि मैं 1-1 रुपया वाला ग्राफ का पेपर लूँ, मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, पैसे तो नहीं बचने वाले, ऑलरेडी आप इतनी फीस पे कर रहे हो अपने स्कूल को, तो 1-2 रुपये बचा के कुछ होने वाला नहीं है। इट्स बेटर टू टेक अ बुकलेट, ठीक है, बुकलेट ले लो, 10-15 रुपए का आता है, उससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप उसमें सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट्स ऑल। देखो सबसे पहले उस ग्राफ में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिडिल वाला पन्ना, मिडिल वाला मतलब मिडिल वाली लाइन लेके वहां पे एक सीधी लाइन बनानी है, लाइन बना ली, और उसी के बीचों बीच, मतलब इधर का बीच और इधर के बीच का, ठीक है, इसको नाम दे देना एक्स एक्सेस, ठीक है, इसको नाम दे देना वाई एक्सेस, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसको नाम दे देना एक्स एक्सेस, इसको नाम दे देना वाई एक्सेस। प्लीज मेक अ एरो, ठीक है। अच्छा सर, इसको क्या लिखेगा बोलिए, वाई एक्सिस लिखेगा ना, ठीक है सर। सर इसको क्या लिखेंगे बोलिए, कोऑर्डिनेट 0, इसको क्या लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 6, ठीक है। इसको -1, -2, -3, -4, ठीक है। -4 के बाद जल्दी बताओ एक्स एक्सिस, ठीक है, -4 के बाद -5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, दैट्स ऑल। 7 तक तो गया नहीं है, बट इट्स ओके, मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा सुनो, जितना इधर ले जाओगे उतना उधर भी ले जाना, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट इंफिनिटी भी डाल सकते हो, डॉट डॉट करके, ठीक है, बट जितना है उतना, 6 तक भी ले जाओगे ना, आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही ले जाओ, इन्फिनिटी डालने की जरूरत नहीं है। एरो एरो बना दिया ना, एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइन इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है, एरो बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे कितना हुआ -1, आप ऐसे मत करें डॉट 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 इंफिनिटी, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा था कि नंबर जो है वो इनफाइनाइट लेवल तक जा रहा है, ये एरो वही इंडिकेट कर रहा है। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतने ही नंबर्स आप लेना, अगर ज्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, -1 ये होगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आ जाओ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाले x प्लस y इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करते हैं सब। 0,3 देखो ध्यान से, प्लॉट में यहाँ लिख रहा हूँ 0,3, 0 x एक्सिस में कितना चल रहा है 0 और ,3, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का क्या नाम रखो 0,3, ठीक है, 0,3, ठीक है। चल अच्छा सर 0,3, दूसरा पॉइंट क्या 3,0, मतलब उल्टा बोल रहा है, 3,0 है, y x एक्सिस में कितना चल रहा है 3 और y एक्सिस में कितना चल रहा है 0, मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 3,0। नाउ कम टू द नेक्स्ट,
1,2 मतलब 1,2 मतलब x एक्सिस में 1 चलेंगे, y एक्सिस में कितना चलेंगे 2, 1,2 x एक्सिस में कितना चले बताओ जल्दी बताओ मेरे को। x एक्सिस में हम लोग 1 चले और y एक्सिस में कितना चले, y एक्सिस में कितना चले, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आ रहा बट अगर आप देखोगे ना कुछ ऐसा आएगा y एक्सिस में, कुछ थोड़ा सा मतलब मैं एक्चुअली क्या रहेगा ना आपका, तो वो प्रॉपर बॉक्स टाइप का रहता है ना, प्रॉपर बॉक्स उसमें एक्यूरेट आएगा, ऐसे बॉक्सेस है ना। हम लोग का क्या है ना एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो 0 सेंटीमीटर है ये सारा सेंटीमीटर सेम, जैसे हम लोग यहाँ पे यूनिट भी लिखते हैं, यूनिट लिखना बताऊंगा अभी, यूनिट नहीं लिखवाया हूँ ना, x 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। 0 से लेकर 1 को 1 यूनिट, 1 से लेकर 2 को, ये यूनिट सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे 1 का यूनिट ले लिया, यहाँ पे 3 का यूनिट ले लिया, यहाँ पे 4 का यूनिट ले लिया। आप चाहो तो यूनिट 2 का भी ले सकते हो, 2 का, बट आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ग्राफ पे बना रहे हो ना, तो ग्राफ में ऑलरेडी एक एक यूनिट का, एक एक सेंटीमीटर का यूनिट दिया रहता है, तो आपको अलग से कुछ यूनिट नहीं लेने की जरूरत है, तो इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, फिर जब आप इनको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे ना कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वेट थोड़ा सा बोर्ड पे दिक्कत होता है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है। ये लाइन को कैसे बनाना है ध्यान से सुनना, ये ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इट्स ओके, अभी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, स्केल नहीं है प्रॉपर, ठीक है, बट इट्स ओके। देखो ये तीनों आप अपने ग्राफ पे ट्राई करोगे तो देखना एग्जैक्ट, अगर आप एग्जैक्ट बनाओगे, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखना बताऊंगा। तो ये हमारी एक लाइन आ गई, ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ गई। जैसे आप पढ़ोगे ना y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये छोड़ दो, मैं बताना नहीं चाह रहा था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको अच्छा छोड़ दो इसको, बस आप इतना समझो कि ये जो लाइन आई ये कहां से आई, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट्स ऑल। आपका ये वाला काम फुलफिल हो गया, बट सर फुलफिल नहीं हुआ सर, एक गलती हो गई सर। x एक्सिस में कितना चले थे 1, y एक्सिस में कितना चले थे 2, ये लिखना, कोऑर्डिनेट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना कंपलसरी है। आगे चले ओके सी। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा तो आपका खुद ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा, मतलब कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक हम लोग ने ये वाला किया ना, अब हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहला कोऑर्डिनेट क्या बोलो 0,-4, 0,-4। अच्छा सर 0 x एक्सिस में कितना चले 0 और -4, मतलब सर यहाँ पे लाई करेगा 0,-4, ठीक है। दूसरा क्या बोला 4,0, 0,4, x एक्सिस में 0 चलना है, y एक्सिस में 4 चलना है, मतलब सर जस्ट इसके ऊपर लाई करेगा 0,4, ठीक है सर। तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होगा, देखो ध्यान से मेरी बात को थोड़ा ध्यान से एकदम सुनना, एकदम ध्यान से। तीसरा उसने क्या बोला है, हाँ देखो एक मिनट, ये 4,0 ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ना, थोड़ा गलती हो गया, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ये पॉइंट्स कैसे आ गए। देखो पहला हम लोग ने क्या किया 0,-4, 0,-4, 0 x एक्सिस में 0 चल रहा है, y एक्सिस में कितना चले, वेट तभी मैं सोच रहा अलग क्यों आ रहा, वेट इट्स ओके, छोड़ दो, अभी सब भूल जाओ, अभी हम लोग ने सिर्फ इसका किया, अब इसका करते हैं ना, पहले लिख लो, नहीं तो थोड़ा गलती हो जाएगा ना, तो पूरा ग्राफ गलती हो जाएगा। पहले कौन से पॉइंट है, x में कितना और y में कितना, ठीक है। दूसरा 4,0, तीसरा 3,1, ठीक है, 3,1 है ना। चलो देखो पहला x एक्सिस में, देखो ध्यान से मेरे बात, तो x एक्सिस में कितना 0, y एक्सिस में कितना -4, दिस इज द y एक्सिस, मतलब दिस इज द पॉइंट, ये होगा कितना 0,-4, ठीक है। अब आ रहा है 4,0, x एक्सिस में कितना चलना है 4, x एक्सिस में कितना चलना है 4 और y एक्सिस में कितना 0, समझे क्या। चलो
वाई एक्सिस की बात करते हैं, अब ये वाली पॉइंट की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में कितना चलना है 3, एक्स एक्सिस में कितना चलना है 3 चल गया भाई। वाई एक्सिस में कितना चलना है 1, वाई एक्सिस में कितना चलना है, वाई एक्सिस में कितना चलना है 1 चलना है। एक्चुअली हम लोग ने कुछ गलती किया था क्या, कुछ गलती हुई है। यहाँ पे हम लोग ने क्या माना था जल्दी बताओ। यहाँ पे हम लोग ने x की वैल्यू y की वैल्यू 1 डाली थी ना, y की वैल्यू कितनी डाली थी 1, तो ये 4 था क्या, तभी तो गलती आ रही है। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जस्ट सी एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते, एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यस 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 यस, वन लिटिल मिस्टेक हैज बीन हैपन, तभी तो सोच रहा हूँ कि ये पॉइंट अलग क्यों जा रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स निकालोगे ना एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं। सुनो वहां पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, थोड़ा अपनी कॉपी खोल के देखो। x इज इक्वल्स टू, जब हम लोग ने थर्ड पॉइंट निकाल रहे थे, थर्ड पॉइंट में हम लोग ने क्या माना था बताओ, जल्दी बताओ। हम आई थिंक y की वैल्यू हम लोग ने 1 मानी थी, y की वैल्यू कितनी मानी थी 1 मानी थी ना, y की वैल्यू कितनी मानी थी 1 मानी थी, y की वैल्यू 1 मानी थी, ठीक। चलो ध्यान से सुनना, y की वैल्यू 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये माइनस 1 उधर गया तो कितना हो, x की वैल्यू कितनी आ रही 5, x की वैल्यू कितनी आ रही 5। प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे आप, थोड़ा सा, x की वैल्यू 1 और 1, हाँ ये सही, ये वाली थोड़ी सी चेंज कर लो इसको। देखो x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है बोलो 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 1, यस कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे देखो, छोड़ो छोड़ो इधर देखो, थोड़ा सा ये ग्राफ में सही नहीं आ रहा है क्योंकि ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बना है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस लेके बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आएगा, डोंट वरी, बट करना कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो x y की वैल्यू कितनी रखे 1, ठीक है, तो यहाँ -1 होगा, -1 इधर क्या तो प्लस हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब सर y की x की वैल्यू 5,1, मतलब सर 5,1, यहाँ पे 5,1, तो सर 5 किधर चल रहा है सर, 5 इधर चल रहा है सर, ठीक है, 5 अपने ये 4 है, 4,0 ये वाला है, अब 5,0 कहाँ हो, 5,1 यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, ठीक है। तो दिखेगा आपको कि ये जो लाइन है ना, ये तीनों एक तीनों जो है ये तीनों को क्रॉस करते हुए जाएगी, एग्जैक्ट नहीं बन पाया यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जैक्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, थोड़ा हिल जा रहा है, एक्चुअली ये बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई टू मेक। आपका कितना है बोलो, देखो ध्यान से सुनो, अपने को कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए 5,1 ना, x एक्सिस में कितना चला 5, y एक्सिस में कितना चला 1, एग्जैक्ट यही पे आएगा 1, वही 1 यही पे आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा बोलो 5,1, ठीक है, x एक्सिस में 5 चला, y एक्सिस में 1 चला। जब आप इनको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसे आएंगे, प्लीज डोंट कट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को आप कट नहीं करोगे, यहाँ पे लिख देना कोऑर्डिनेट 5,1, ठीक है, उस थोड़ी सीधी बनाना तो ज्यादा अच्छी लगेगी, एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा, क्यों एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही है, इट्स ओके। और अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस का नाम लिख देना, x minus y is equals to 4, that's all. This is the way of graphically represent the equation on a number line, on a graph, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें सर एक चीज और है, आप यूनिट्स लिख देना, देखो x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस 1 यूनिट is equals to 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट is equals to 1 सेंटीमीटर, ऐसे y एक्सिस 1 यूनिट is equals to 1 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। क्योंकि आप ग्राफ नॉर्मल ये वैसे तो पेपर में बनाओगे नहीं, ठीक है, वैसे तो पेपर में बनाओगे मतलब आपको ब्लैंक पेपर तो दिया नहीं जाएगा, आपको ग्राफ दिया जाएगा, तो वहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए मैंने लिखा x is equals to 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, दिस इज कॉल्ड द 1 यूनिट। अगर बोला सर 0 से लेके 3 कितना है, 3 यूनिट है ना, 0 से लेके 3 कितना है 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। ऐसे आप क्या लिखोगे, y एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट। इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं ये पॉइंट अभी एग्जैक्ट नहीं बना है, ये इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले x में चलेंगे, फिर y में चेक कर लेंगे y में कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले x में चेक कर लेंगे फिर y में। कभी कभी कुछ ऐसा भी आता है, पता है आपको, कभी कभी कुछ ऐसा भी आता है, ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x एक्सिस में देख लेना, y एक्सिस में देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया क्या? आगे बढ़े, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप फोटो ले लीजिए। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, द थिंग्स विल बी बिकम वेरी इजी टू डू। ओके, चले क्या आगे, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, क्या आगे चले। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर क्वेश्चन। कोई भी दो क्वेश्चन एक ले लेता जो मुझे टफ लगता हो, जो आपको करने में थोड़ा सा, देखो एक 6 वाला है जो स्टार बना है, 6 वाले क्वेश्चन में देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन ऑन द ग्राफिकली, ठीक है, मतलब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकली पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, दैट्स ऑल, ठीक है। रब करूं क्या इसको, रब करूं, ओके। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है, इजी है कि नहीं? मेरे को तो इजी बताया हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना इजी बताया हूँ। अब सुनो मैं आपको कैसे बताता पेपर में कैसे करना, सुनो देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो ग्राफ में पेपर में कैसे करना है, एकदम ऐसे ही पेपर में भी करना था, पर थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। कैसे करोगे, देखो मेरी बात को समझो, इसका भी कोई काम नहीं, ठीक है। हम लोग क्या लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट तो इजी है, आप लोग कर लोगे ना, सेकंड का फर्स्ट तो कुछ नहीं है, सेम है, कर लेना आप, ठीक है। थर्ड भी इजी है, सेकंड भी इजी है, सेकंड वाला भी इजी है, कर लोगे। थर्ड वाले में देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, थर्ड वाले में 0 आ गया ना, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड वाले में देख लो क्या है, बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डाल लेना है, ठीक है, सॉल्यूशन डाल देना यहाँ पे, और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना, इसको सेकंड इक्वेशन दे देना, बीच में बाइफर्केशन की एक लाइन खींच लेना, बीच में थोड़ा सा छोटा खींचते हैं क्योंकि हम लोग को ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा छोटा खींचते हैं, इतनी में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनो, क्या है बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से है। अब आप क्या करो, x की पॉसिबल वैल्यू रखो, y की पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी, x की पॉसिबल वैल्यू रखो, y की पॉसिबल वैल्यू। सर आप मुझे एक बात बताओ, x की क्या वैल्यू रखे, x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं क्या? हाँ, आप x की 1 करोड़ वैल्यू भी रख सकते हो, 1 करोड़ रख सकते हो, बट क्या बताओ 1 करोड़ पॉसिबल है आपके पेज में अटेगा, A4 साइज का आपका कॉपी होगा उसमें अटेगा, नहीं होगा ना। तो हम लोग जितना से जितना ट्राई करते हैं, या तो कितनी छोटी वैल्यू ले सके, -1 -2 1 2 3, जितनी पॉसिबल छोटी वैल्यू निकल कर आए, बट हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो x की प्रॉपर वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में है, कभी भी नहीं चाहेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में मिल रही है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टेक एनी अनदर वैल्यू एंड ट्राई, आप वैल्यूज लेते जाओ, ट्राई करते जाओ। देखो जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये वाला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, कहाँ से आया, फ्रॉम सेकंड, ये लिखने को उतनी जरूरत नहीं है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, जस्ट ऐसे बताना, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर देना सेकंड। अब सुनो एट, अच्छा सुनो, x की वैल्यू 0 लेगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। सुनो ध्यान से मेरी बात को एकदम कान खोल के सुनना, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब ओरिजिन पे लाई करेगा, वो जो पॉइंट आएगा, वो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा। सिमिलरली लिखोगे y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, मतलब बोथ द पॉइंट्स आर लाई ऑन अ सेम पॉइंट, ठीक है, बोथ द पॉइंट्स आर लाई ऑन सेम पॉइंट ऑन अ प्लेन, मतलब पूरे प्लेन पे दोनों पॉइंट एक ही, पूरे प्लेन पे
दोनों पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अच्छा नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स लो, क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें उनको क्या करना है, ज्वाइन करना है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स लो। चलो ले लो यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू कितनी ले लो 1, ठीक, चलो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा बोलो -1। ऐसे ही आप y का भी ले सकते हो, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 0, लेट y इज इक्वल्स टू कितना -1, y की वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लो, वही आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो -1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ओके, ठीक है, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो लेट x की वैल्यू -1 रख लेते हैं, सोचो -1 रख लेते हैं, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे, -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये देखो ये प्लस ये माइनस इधर गया तो कितना हो गया प्लस, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, अच्छा अब आप सर टेबल कहाँ बनाओगे, टेबल बनाने के लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ा, अब क्या करोगे आप क्या करोगे, जल्दी बताओ, हम लोग थोड़ा साइड में करेंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा है, इट्स ओके, बट वी विल मैनेज, समहाउ वी विल मैनेज, ठीक है, हमको हर एक कंडीशन में मैनेज करना सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जो लाइफ है ना आपको बहुत स्ट्रगल कराएगी, दिस इज योर फर्स्ट फेज, क्लास 10th जो होता है ना आपका फर्स्ट फेज होता है, जो आप मतलब अभी तक आपकी जो लाइफ थी वो बहुत मस्ती में थी, बहुत मतलब यहीं से आपकी सीरियसनेस स्टार्ट होती है, अगर आप अभी से सीरियस नहीं होगे ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, अभी से आप सीरियस नहीं होगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम इन द सेंस यू आर गेटिंग वेरी लो परसेंटेज, तो मेरा यही मानना है, मैं बार बार यही चीजें कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा पोटेंशियल लगा दोगे ना, आई विल डेफिनेटली श्योर दैट यू विल अचीव 90 अबव, 90% अबव जाओगे आपका, 90% अबव, जस्ट मेरे साथ कंसिस्टेंट वे में थोड़ा काम करते रहो और चीजों को सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज सीखना है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस भी नहीं अपलोड करता हूँ, मैं चाहूंगा तो 2 दिन में पूरा A to Z विथ एग्जांपल पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा विद इन 2 days या 1 day, अगर मैं पूरा दिन भर लगा ना तो पूरा हो जाएगा, एक ही दिन में करा दूंगा, बट एक्चुअली मैं जिस रूम में हूँ वो पूरा मतलब खाली नहीं रहता हर टाइम, तो जब भी खाली रहता है तो मैं वीडियो को शूट करता हूँ, तो मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरे को पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, मैं एक दिन में सारा वीडियो अपलोड करके मैं देखो एट द एंड मैंने पहले पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर आपको एक वन शॉट उठा के दूंगा, वन शॉट में आपको इन डेप्थ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा वन शॉट देख लोगे ना आपको पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है, अब देखो ये x है ये y है, ठीक है, तो ये x, y, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब आपको क्या लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी है 1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -1, तो 1, -1 इज द कोऑर्डिनेट। दूसरा देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से देखना, y की वैल्यू कितनी रखी हम लोग ने 1, y की वैल्यू कितनी रखी 1, तो x की वैल्यू कितनी बोली बोलो -1, तो मतलब सर -1, 1 बोथ आर टोटली डिफरेंट, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे ना तो अच्छे से समझेंगे। अच्छा सर x की वैल्यू कितनी रखी सर आपने -1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, अच्छा ये दोनों तो सेम मिल गए ना, इट्स बेटर टू चूज -2 रख लो, चलो एक काम करो यहाँ पे क्या रख लो -2 रख लो, सिंपल से, चलो -2 रख लो, एट x इज इक्वल टू -2 रखे या 2 रख लो, चलो 2 रख लो, x की वैल्यू अगर 2 रखे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो -2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, मतलब x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -2, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, आ रहा है क्या, आ रहा है, ओके सर ये जो टेबल हम लोग ने बनाया ये कहाँ से बनाया, कौन से इक्वेशन से मिलकर बनाया सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हम लोग ने ये टेबल को पाया, ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग ने इस टेबल को पाया, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग इस सेकंड इक्वेशंस के भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है,
कोई इशू नहीं है। आप चाहोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1000 भी रख सकते हो, बट 1000 को प्लॉट करना ग्राफिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी छोटी से छोटी वैल्यू हो सके आप वो पॉसिबल वैल्यू लो, जिससे आपको y की वैल्यू x की वो पॉसिबल लो जिससे y की वैल्यू इंटीजर में मिले, ठीक है, और ज्यादा बड़ा इंटीजर ना मिले। अगर आपको बताओ, आप मुझे अगर y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई -20, ये भी तो इंटीजर ही है ना, नेगेटिव इंटीजर। बट सर इसको प्लॉट करने में तो बहुत मतलब इसको प्लॉट करने में तो बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए होगा, तो हम लोग ऐसी वैल्यू चूज ही नहीं करेंगे ना कि इतनी बड़ी वैल्यू आए। हम लोग क्या करेंगे, जीरो लेंगे। देखो हमेशा क्या लिया करो, जीरो लिया करो, या तो -1 लिया करो, -2 लिया करो, 1 लिया करो, +1 लिया करो, +2 लिया करो, ऐसे लिया करो, कुछ ना कुछ पॉसिबल वैल्यू छोटी छोटी निकल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। चल अब देखो मेरी बात को ध्यान से, लेट x इज इक्वल टू 0। इधर क्या लिखा था, 9 लिखा था ना, इधर क्या लिखा था बोलो, 9 लिखा था, ठीक है, इधर 9 लिखा था। अगर x की वैल्यू 0 लोगे, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो कितना होगा बोलो, 2 × 0 - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 था ना शायद, कि क्या था, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट वंस क्रॉस वेरीफाई द क्वेश्चन। 2x - y is equals to 9, okay, no issue, okay, something multiply में 0 में 0 - y is equals to 9, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई, अच्छा सर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सर इसकी वैल्यू मिल जाएगी y is equals to -9, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये। अगर आपको ये बहुत बड़ी वैल्यू लग रही तो कुछ और वैल्यू रख लो, कुछ और वैल्यू रख लो, कोई इशू नहीं है। देखो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखते हो, 1, तो 1 × 2 2 हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 9 - 2 कितना हो जाएगा बोलो, 7, मतलब x की तो 7, तो 7 इससे छोटा है ना, तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा, आप 9 तक भी जाएगा तो चलेगा, 10 तक भी जाएगा तो चलेगा, बट आप ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो कि 10 से छोटी ही वैल्यू मिले, ऐसी पॉसिबल वैल्यू रखने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, एक तो मिल गया अपने को, दूसरा क्या है, चलो मान लेते हैं हम लोग का जो इक्वेशन था कुछ ऐसा था, दिख रहा था। अब हम लोग क्या मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0, y को 0 मान लो। देखो 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 यहाँ पे देखो फील आएगा थोड़ा सा, y इक्वल टू 0, तो देखो 2x - y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस, बताओ इसको प्लॉट करना क्या आसान बात है, इसको प्लॉट करना क्या आसान बात है, आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं हमेशा बोल रहा था x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू लो कि जो आउटकम निकल कर आए वो इंटीजर में निकल कर आए, ये तो फ्रैक्शन में निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो सर इसको कई लोग बोले कि सर इसको प्लॉट करने में क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों नहीं प्लॉट करना चाहते हो इसको। देखो इसको प्लॉट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एनीबॉडी, एनी गेस। तो हम लोग ऐसी वैल्यूज ही ले लेंगे, जैसे मैं क्या बताया, मैं आपको बताया ना ग्राफिक मतलब फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7, मतलब आपको स्ट्रिप्स कट करनी पड़ेगी, जैसे 0 से लेके 1 को आपको स्ट्रिप्स कट करनी पड़ेगी। कैसे स्ट्रिप्स कट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खुद होगा, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रिप्स कट करनी पड़ेगी, बट आप देखोगे ग्राफ के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिप्स कट रहती है ना, स्ट्रिप्स देखोगे ऐसे, देखो ग्राफ के अंदर रहती है 1 2 3 4, सॉरी ऐसे रहता है, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 7 8 9 10, ये जो 10 रहता है 1, ये तो ऑलरेडी रहता है ना, आप इसको काट के छोटा थोड़ी कर सकते हो, आप इसको काट के छोटा कर सकते हो क्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ x की आपको ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेना है, x की आपको ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेना है, या y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेना है जो इंटीजर है। पर सर हमें कैसे समझ में आएगा कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम भी, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, ठीक है, हम बताते हैं कैसे समझ में आएगा। इधर देखो, आपको y की वैल्यू एज्यूम करनी है ना, आपको y की वैल्यू एज्यूम करनी है, लेट्स सपोज आप कुछ भी नहीं माना, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात को, अगर आपने 1 माना, ठीक है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब 9 + 1 10, 10 तो 2 से कटता है, मतलब बराबर है, अगर आप 1 भी लोगे तो कोई इशू नहीं आएगी। अच्छा सर अगर किसी ने -1 लिया तो, -1 लिया तो क्या हुआ, देखो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी ने -1 लिया तो भी अच्छा है, -1 लिया तो भी अच्छा है, पूछो कैसे, देखो 2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो +1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस,
तो 8 तो आता है सर, मतलब बोथ द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। अगर y की वैल्यू प्लस भी लिया तो भी चलेगा, y की वैल्यू -1 भी लिया तो भी चलेगा, आपको एक नया कोऑर्डिनेट मिलकर आएगा। मतलब सर अगर लेट्स सपोज दैट आप क्या लेना चाहते हो बताओ, y की वैल्यू -1 लोगे कि y की वैल्यू 1 लोगे, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से -1 ले लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर वहां नंबर खींचना पड़ेगा, जितना छोटा मिले वो ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे हमको 4 मिलेगा, वहां पे 5 मिलता, ठीक है। चलो अच्छा चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम बताए ना आपको वैल्यूज रख रख के सोचना है कि हाँ ऐसा नंबर लेना है कि 2 से इसको काट दे, हमको y की ऐसी वैल्यू लेना है कि जो इधर जाएगा फिर वो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू कितना रखे थे बोलो, -1, y इक्वल्स टू -1। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो कितना होगा बोलो, 2x -1 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अच्छा इसके आगे 1 लगा लो, -1 इंटू -1, 2x इज इक्वल्स टू +1 इज इक्वल्स टू 9, फिर प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये 8 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो 4, ठीक है ठीक है। एनी इशू, 2 पॉइंट्स मिल गया ना, 2 पॉइंट्स आर इनफ, 2 कोऑर्डिनेट्स आर इनफ, 2 पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स प्लेन पे लाई करेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये सारे प्लेन पे लाई करेंगे। जब हम प्लेन पे लाई करेंगे तो उनका एक फिक्स लोकेशन होता है, उस लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस चलते हैं फिर वाई एक्सिस चलते हैं, इसी पॉइंट को, इसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, इसका ए नाम रख लो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक और वैल्यू निकालनी है, अच्छा एक और निकालनी है क्या, एक और निकाल लो, कोई बात नहीं, एक और निकाल लो, आप थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाए आपको। कहाँ निकालोगे, यही निकाले क्या, चलो यही निकाल लेते। चलो सुनो, आप चाहोगे तो 4 वैल्यू भी निकाल के चेक करो, आप अपने रफ में सॉल्व कर रहे हो ना, आप 4 वैल्यू नहीं 5 वैल्यू निकाल के चेक करो, देखना कि ये जो पांचों वैल्यू है ना वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ये जो पांचों वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये जो पांचों वैल्यू किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज नथिंग बट अ इक्वेशन, ये इस लाइन का एक इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक लाइन ड्रा की गई। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है समझ में आ रहा है। चलो एक और मान ले, क्या एक और मान ले, 2 पॉइंट इनफ है, इट्स ओके। यहाँ पे 3 माना था क्या हम लोग ने, ओके ओके इट्स ओके, सॉरी ओके। चलो एक और मान लेते, चलो एक और कैसे मानेंगे बताओ जल्दी, मेरे को बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो कैसे होगा बोलो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या माने, y की वैल्यू 1 मान ले क्या, जो एक बार 10 आ रही थी। अच्छा चलो 2 ही पॉइंट्स है यार, 3 आप खुद से निकाल के प्रैक्टिस कर। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। चलो टेबल बनाते हैं फटाक से, ठीक है टेबल बनाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे ना इस पूरे ग्राफ से, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन एट द एंड वन शॉट में कराऊंगा मैं, सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा एग्जाम के लेवल तक का, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा वन शॉट में। अभी मैं एनसीईआरटी, अभी सिर्फ मैं वो बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। बुक में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, वो मैं सारे कराऊंगा पहले, फिर मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पलर स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पलर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम्पल में आ सकते हैं, ठीक है, जिसको स्कोर करना है उसके लिए एग्जाम्पलर है, उसके लिए वो सवाल है, उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। जिसको 60 to 70% चाहिए ना, वो बुक लगा के जाए, दैट्स आराम से आ जाएगा। तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड हाउ मच स्कोर यू वांट। कुछ बच्चे होंगे जिनको 70 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, करना है। कोई सोचता होगा मुझे 80 करना है, कोई सोचता होगा 90 करना है, कोई सोचता होगा 95 करना है, कोई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे 100 आउट ऑफ 100% करना है, ठीक है ठीक है। तो आप हमेशा इसका टारगेट चेज करो, इसका चेज करो, इसका चेज करोगे तो वेल एंड गुड, इसका चेज करोगे तो वेल एंड गुड। अगर आप ये सोच के चलोगे ना, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 96-97% आएगा डेफिनेटली। जितना सोचोगे उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। अगर कोई 60 सोच रहा है तो 50 आएगा, ठीक है। तो सोच को थोड़ा बढ़ाओ, सोचने में कुछ पैसा नहीं जाता, ठीक है। तो जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। वो चीजें बात की बात है। देखो
x की वैल्यू अभी ये वाला इक्वेशन हो गया था, अब हम लोग कौन सा इक्वेशन है बोलो, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा x के कितनी वैल्यू रखे थे बताओ, 0 रखे थे, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 9 मिली, मतलब 0, माइनस 9, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अच्छा सर y की वैल्यू कितनी रखे थे सर, हम लोग ने 1 रखी थी सर, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई सर, 4 मिल गई, तो कितना हो गया सर बताइए, तो हमारा 4 माइनस 1 हो गया सर। सर अच्छा नहीं लग रहा है, एक और ब्लैंक खाली, एक और वैल्यू रखते हैं ना, एक और वैल्यू रखते हैं, चलो एक और वैल्यू रख के चेक करते हैं, चलो 3 हो जाएगा, तो थोड़ा आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके एक काम करें क्या, थोड़ा गिच पिच हो गया, आप नोट कर लो, फिर मैं करता हूँ, एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलो चाहिए ले लेते, छोड़ो, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अच्छा आप मुझे बताओ अब हम क्या लें, यहाँ पे तो y को माना था, x को माने क्या कुछ, x को माने क्या कुछ, x को माने या y को मान लेते, चलो अब देखो हम मान लेते y की वैल्यू 3 माने, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा कान खोल के दिमाग खोल के सब कुछ आराम से सुनना, अगर y की वैल्यू 3 माने, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3, ये -3 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 9 और 3 कितना होगा 12, मतलब आंसर x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, पर सर 6 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अगर किसी का मन है कि सर हम -3 मानेंगे, सर हमको -3 बहुत अच्छा लगता है, मान लेते किसी ने बोला मुझे -3 मानना है, ठीक है -3 मान लो, इट्स ओके। अच्छा सुनो, अगर आप -3 मानोगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, मेरी बात को देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो यहाँ पे कितना है बोलो माइनस वाई, वाई की जगह कितना माना आपने बोला -3 इज इक्वल टू 9, ठीक है, और ये जो 2x है ऐसे ही आ रहा है। अच्छा माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, मतलब 3 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मतलब 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। What I said ना, आप x की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू मान सकते हो कि आपको इंटीजर मिले, आप y की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू मान सकते हो कि इंटीजर मिले, फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इट्स माय नेवर आई एम नेवर रिकमेंडेड टू यू कि आप ऐसी वैल्यू मानो जिससे आपको फ्रैक्शन मिला। अब बताओ x की वैल्यू 3 मान ले या -3 माने, बताओ, चलो लेट y की वैल्यू 3 मान लिया, ठीक है, -3 माने क्या, -3 माने, कई लोग बोल रहे हैं -3 मान लो सर, चलो लेट -3 मान लिया, ठीक है, चलो। अच्छा तो सर 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर बताइए फटाक से, जल्दी मेरे को जल्दी बताइए, y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू 9, ये दोबारा लिख दिया क्या मैंने, एक काम करते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2x -3 इज इक्वल्स टू 9, यह माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा बोलो 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो -3 6 हो जाएगा ना, तो और 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बोलो 3 सा, मतलब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है -3, तो मतलब 3, -3, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, एक बार और चेक करा दूं क्या आपको मैं, देखो ध्यान से सुनो, इसके आगे 1 लिख लो, ठीक है, -1 इंटू -3, माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लो फिर मैं रब करूंगा, आप इसको नोट कर लो फिर मैं रब करूंगा। मैं हट जाऊं, स्क्रीनशॉट लोगे, कॉपी करोगे, जल्दी करो, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें आ रहा है क्या। इफ एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, देन आस्क मी इन द कमेंट, एंड वन थिंग आई विल गिव यू वन मेल ID, if you have any query, if you have any doubt, then you can share me, I will try to reply you, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई, कुछ लोग का ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू ना, हम लोग अब इसको ग्राफिकली क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते चलो। मुझे लगता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आपका बच्चों का काम हो गया होगा, मैंने इतना बता दिया कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, अब मुझे लगता है जहाँ तक, अब आपको क्या लगता है, आपको भी लगने लगेगा,
थोड़ा प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके चले क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? देखो यहाँ पे -3 रखा था, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो +3 हो गया, +3 इधर गया तो माइनस हो गया, 6 9 -3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू 3 मिल गई। आपको क्या करना है, सेम ग्राफ बनाना है। ओके सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ओरिजिन बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, ठीक है। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा -6, ठीक है। चलो ठीक है, अपने को कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है यार, देखो 9 तक जाना है। देखो ना पहला एक पॉइंट 9 तक है, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए, 8 9, ठीक है, जैसे समझो ऐसे समझो, ठीक है। 9 तक ले लो, इधर भी 9 ले लेना, ठीक है, थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं है बट आप 9 तक ले लेना, इसको भी 9 ले लेना, कोई इशू नहीं है, 9 तक तो आ जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला, 0, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 0, वाई एक्सिस में क्या चल रहा है -9, मतलब -9 तो इधर आएगा सर, वाई एक्सिस में कोई बात नहीं, इधर हो गया -7, इधर हो गया -8, इधर हो गया -9, मतलब 0, -9, एक्स एक्सिस में 0 चले, वाई एक्सिस में -9, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर क्या मिला बताइए हमको, 4, -1, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 4, वाई एक्सिस में कितना चल रहा है -1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 4, -1, ठीक है। और नाउ 3, -3, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 3 और वाई एक्सिस में कितना चल रहा है, ठीक है। दिस मतलब देखोगे आप कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों अभी थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना है ये, ठीक है। -3 एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में -1, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में -1, ठीक है। ये जो लाइन आप खींचोगे ना थोड़ा सा स्ट्रेट आएगा, बस मेरा से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक। इस इक्वेशन का नाम दे दोगे, इस वाले इक्वेशन को बनाया हम लोग ने, नहीं इसको नहीं बनाया, हाँ इसको बनाया, देखो एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में -3, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 2x - y = 9, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले में, पहले क्या बोला, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 1 और वाई एक्सिस में कितना चल रहा है -1, यहाँ पे आएगा 1, -1, दूसरा -1 मतलब एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है -1 और वाई एक्सिस में कितना चल रहा है 1, मतलब सर ये आएगा, ठीक है, कितना एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में 1, ठीक है। और तीसरा सर एक्स एक्सिस में 2 चलना है, एक्स एक्सिस में 2 चलना है सर, और वाई एक्सिस में कितना चलना है -2 चलना है सर, मतलब सर यहाँ पे कुछ आएगा सर, यहाँ पे कुछ आएगा सर। जब हम इस तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, हम इस तीनों पॉइंट को, एक मिनट जस्ट मिनट मैं ट्राई करता हूँ, ये कितना है क्या पॉइंट बोलो, एक्स एक्सिस में 2 और ये -2, ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 और ये -2, ठीक है। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं मिलाने का, जस्ट थोड़ा सा वैसा हो गया क्या, मिटा के बनाओ फिर से, ओके लेट इट बी, ये कोई लाइन बनेगा, ठीक है, ये कोई लाइन बनेगा, ठीक है। ओके थोड़ा सा आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट बनकर आएगा, थोड़ा सा आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनकर आएगा। अच्छा सर ये वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इक्वेशन वही हो जाएगी x + y = 0, तो क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में, क्या पूछ सकते हैं, फाइंड द, कैन यू रिप्रेजेंट
these equations on the graph. दूसरा क्वेश्चन पूछता है find the intersection point. This is the intersection point. तो देखो कुछ नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, चेक करो कि ये एक्स एक्सिस में कितना चला है, पहले ये एक्स एक्सिस में कितना चला है, फिर वाई एक्सिस में कितना चला है, फिर पहले लिख देना एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ए वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एक्स, वाई, और एक्स की वैल्यू निकाल के लिख देना और वाई की वैल्यू निकाल के लिख देना, दैट्स ऑल। तो आई होप कि मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको जो डिस्कस किया है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का बेसिक फंडा कैसे है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या, कुछ और क्वेश्चंस, लेट आई विल चेक, जस्ट एक मिनट, जस्ट आई विल चेक। एक क्वेश्चन और बताने लायक है बट यू विल एबल टू सॉल्व। ओके मैं एक बार और बता देता हूँ, चलो 6 वाला देख लो, थोड़ा 6 वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, जस्ट वेट, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लिया, कैसे बनाना है समझ में आया क्या, कैसे बनाना है समझ में आया क्या, कैसे बनाना है समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी 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 फटाफट माइंड अप करेंगे। चलो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, बस इतनी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और एक दो खुद से ट्राई करो, नहीं बनता मुझे कमेंट करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मैं उसके लिए अलग क्वेश्चन बना दूँ, अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डाउट सेशन डाल के, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराने का खुद से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो 6 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा पानी पी सकता हूँ। हाँ अच्छा छोड़ो, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, चल देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y फिर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, 3y, ठीक है, माइनस x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके जस्ट लिसन कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से सुनना। ओके हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशंस को लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक साइड क्या लिखेंगे, 3x minus x is equals to 4. No need to write the second equation, first equation, बस इतना लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग कुछ प्रूफ तो कर नहीं थे कहाँ से आया कैसे है, ये बस एक इक्वेशन लिख रहे हैं जो गिवन है, गिवन में लिख सकते हो, इसके आगे गिवन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, इक्वेशन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको सॉल्व तो कर नहीं रहे, ठीक है। ये इक्वेशन डाल के गिवन लिख देना, ठीक है। ओके जस्ट सी, एक मिनट, पॉज तो नहीं हो रहा, ओके वीडियो इज ऑन, ओके नो इशू। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे क्या है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ भी दिया हो हम लोग पॉसिबिलिटी निकालेंगे, देखो ध्यान से, इधर आओ, देखो x की वैल्यू अगर 0 लिया, ध्यान से सुनना है, x की वैल्यू अगर 0 लिया तो 0 मल्टीप्लाई में समथिंग कितना हो जाएगा, 0, मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में मिलेगी। अब क्या करूँ सर, बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरे को, इधर देखो मैं थोड़ा बड़े में लिख रहा हूँ, शायद वहाँ से ना लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 0 लिया, अगर x की वैल्यू 0 लिया तो क्या होगी सर, आप मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 0 लिया तो सर, सॉरी y की वैल्यू अगर 0 लिया तो ये तो 0 हो जाएगा। चलो अच्छा छोड़ो, लेट एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 लिया तो प्रॉब्लम क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y माइनस 3, 4y माइनस 3, यही आएगा, यही आएगा। इसको प्लॉट करना आसान है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो भी हम लोग वैल्यू लें, क्योंकि वैल्यूज लेना हमारे ऊपर है, पॉसिबल वैल्यूज लेना हमारे ऊपर है, तो हम ऐसी वैल्यू क्यों चूज करें जो हमको प्लॉट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग y की वैल्यू 0 मानेंगे। पूछो आपको कैसे पता y की वैल्यू 0 मानने पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इक्वेशन की सॉल्व नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू 0 लेने पे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, x की कोई पॉसिबल वैल्यूज मिल रही, y की कुछ वैल्यू डालने पे x की कुछ पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप सुनो, लेट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, समझा क्या, x इज इक्वल्स टू 2, समझ में आ रहा है क्या, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नाउ द सेकंड थिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये मिल गई, दूसरा ट्राई करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4,
सर बार बार आप y को ही क्यों मान रहे हैं, x को भी मानो ना, इतना आप में दम नहीं है क्या, आप में दम नहीं है, दम है, चलो सुनो इधर। अच्छा सुनो, आपको अभी y की मानते हैं, आप x की मानते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम x की वैल्यू 1 ले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर x की वैल्यू 1 ले तो 1 लिया तो 2 हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब 2/-3 आंसर आ जाएगा। बट सर नहीं चाहिए मुझे, फ्रैक्शन में चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, -1 ले क्या सर, -1 ले, देखना अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम 2 की वैल्यू माइनस x की वैल्यू -1 ले और 3y = 4 ले, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा, बोलो -2 हो जाएगा, -3y = कितना हो जाएगा, 4 होगा। अच्छा सर ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, -3y = कितना हो जाएगा, बोलो 4, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, -3y = 6, मतलब सर y कितना आ जाएगा, बोलो -2, y -2। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा आप करते जाओगे ना तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई होती जाएंगी, चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई होती जाएंगी। ये थोड़ा सा मेरे को टिपिकल लग रहा था, थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूँ कि चीज़ों को करते कैसे हैं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूँ कि चीज़ों को करते कैसे हैं। ध्यान से सुनो, अब आ जाओ इस वाले इक्वेशन में। अब सुनो, अगर आप x की वैल्यू 0 मानते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप x की वैल्यू 0 मानते हो तो 0 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 को रिप्रेजेंट करना बेकार है, ठीक है, हम लोग इंटीजर में चाहते हैं, हमारा मोस्ट प्रेफरेबल क्या होता है, इंटीजर में ले ले तो हमको ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा सर अगर हम x की वैल्यू अगर हम सर 2 रखें तो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 और 4 6, और 6 जो है वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 6 जो है वो मल्टीपल है ना 3 का, 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये सारे जो मल्टीपल्स है ना, तो 6 जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, तो सर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, तो सर x की वैल्यू अगर हम लोग ने 2 रखी तो क्या होगा, जल्दी बताओ, x की वैल्यू 2 रखी तो -2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, हमको -2 रखने की जरूरत है क्या, नहीं, अगर आप -2 रखोगे तो गलत हो जाएगा, देखो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो प्लस हो जाएगा, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x = 2, x की वैल्यू कितनी मान लिए 2, चलो तो 3x - 2 = 4, ठीक है, = 4। अच्छा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस, तो कितना होगा, बोलो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 3x, x कितना हो जाएगा, 2, x कितना हो जाएगा, 2। डोंट थिंक दैट दीज 2 पॉइंट्स आर सेम, नहीं ना, सॉरी हम लोग ने x की वैल्यू मानी थी ना, वेट थोड़ा गलती हो गया, ये थोड़ा इक्वेशन गलती लिख दिया, यहाँ पे y है, 3y है ना, ठीक है, समझ में आ गया क्या, चलो एक बार और करते हैं, 3y = 2 = 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3y = ये -2 था उधर गया तो कितना हो जाएगा, बोलो प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकल कर आएगा, जल्दी बताओ, यहाँ से निकल कर आएगा y = 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था नीचे आया तो क्या बन गया, डिवाइड, तो 6 / 3 कितना हो गया, 2, मतलब दिस इज द अल्टीमेट वन, एक चीज निकल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, एक क्वाड्रेंट निकल कर आ गया, ठीक है। अच्छा सर कोई और क्वाड्रेंट से मैच कर रहा है क्या, नहीं अलग अलग आ रहा है, ठीक है चलो। अच्छा सर हम फिर से लेते हैं ना, तो बताओ हमारे पास क्या है, 3y - x = 4। अच्छा सर अभी तक हम लोग ने x की वैल्यू कितनी मानी थी, x की वैल्यू कितनी मानी थी, जल्दी बताओ मेरे साथ बताओ, x की वैल्यू कितनी मानी थी, 2 माना था। अब हम लोग y की वैल्यू 0 मान कर चेक करेंगे, समथिंग मल्टीप्लाई में मेक्स 0, मतलब लेट y = 0, सर y = 0 रखने पे x को कोई फ्रैक्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, x को कोई भी फ्रैक्शन नहीं मिल रहा, एक नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, 3y, ठीक है, 3y, सॉरी y की वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 0 - x = 4, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, 0 - x = 4, मतलब x = -4, मैंने बताया ये -4 कैसे है, ठीक है, -4, तो टेबल बना लिया जाएगा फटाफट,
फटाफट टेबल बना लिया जाए क्या? इसके आगे का प्रोसीजर तो आप जानते हो, उसको प्लॉट करना जानते ही हो। प्लॉट करते 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 कैसे है आपको पता है। मैंने 2 ही पॉइंट्स निकाले हो, आप चाहो तो 2-4 और पॉइंट्स निकाल सकते हो। मतलब 2 पॉइंट जो होता है वो कंपलसरी होता है, 2 पॉइंट बिना, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट तो चाहिए होंगे जिससे आप उन दोनों को मिला सको, ठीक है। तो more than 2 points are well and good. If you find 3 points, then also well and good. If you find 1 point, then absolutely your answer will be wrong. ठीक है? ठीक, since beginning I am telling that 2 points are compulsory. ठीक है? More than 2 points are well and good. बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा निकाला तो और अच्छी बात है। ठीक है? Depending upon you. तो these are the points, these are the coordinates. अच्छा, हम लोग टेबल बना ले क्या? टेबल बना ले। ओके, कुछ ऐसे टेबल बनाए, ठीक है। इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, जल्दी बताओ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो। x की क्या, y की पॉसिबल वैल्यू क्या रखी हो बोलो? 0। y की पॉसिबल वैल्यू क्या रखी हो? 0। तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली बोलो? 2 मिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। x की पॉसिबल वैल्यू क्या रखी हो बोलो? -1। तो y, सॉरी, वेट, x की पॉसिबल वैल्यू क्या कितना रखा? -1। तो y की पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली बताओ? -2 मिली। -2 मिली, ठीक है। इट्स ओके, ये छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मोर देन 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू बताओ कितनी मिली? 2,0। यहाँ पे कितनी मिली? -1, -2। समझ में आ रहा है क्या? ये मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ, सिमिलरली आप इसका भी बनाओगे, ठीक है, ठीक है। एक का इधर बनाओ, एक का इधर बनाओ, क्या? हाँ, चलो, ठीक है, इधर ही बना देता हूँ, आ जाएगा। ओके, अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं? 2 रखते हैं, ठीक है। कैसे 2 मिल रही है सर? यहाँ पे 2 रखा, -2 और -2 उधर गया तो कितना हो गया? प्लस हो गया। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये x एक्सिस में चलना है, ये y एक्सिस में चलना है, ठीक है। तो 2,2 मिल रहा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ मुझे। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? सेकंड पॉइंट y की वैल्यू कितनी मान लो? 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही? -4। मतलब -4,0। तो दैट्स ऑल, यू नीड टू प्लॉट दिस। प्लॉटिंग करना ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लॉट कैसे करते हैं फिर से बता दूं क्या एक बार? फिर से बता दूं? फिर से बता दूं तो बोलो, फिर से बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी बन गई होगी, बट मैंने आपको चीज़ें इन डेप्थ में बताई है। आप मेरी वीडियो देख लोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको किसी और की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, फॉर माई ओपिनियन इट सेज, ठीक है। तो आप इनको ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हो, चलो उसको भी कर लेते हैं फटाक से, 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसको भी खत्म कर देते हैं फटाक से। कुछ गलतियां नहीं हुई है, एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। करने के बाद 0 हो गया तो 0 × 2 हो गया, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे कितना रखा? 1 रखा, -1 रखा, -1 गया, -2 बन जाएगा, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। -2 आ जाएगा, वेरी गुड, ये पूरा सही है। इधर x की वैल्यू कितनी रखे? 2 रखे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो मतलब 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर है। फिर y की वैल्यू का 0 रखे तो 0 हो गया, समथिंग मल्टीप्लाई में 0 में 0 हो गया, ठीक है। ये -x हो गया, -x से तो -4, दैट्स ऑल, ठीक है। ऑलवेज डू द क्रॉस, मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लिया। आई नो दैट कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें राइट होंगी, बट तो भी कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी आपसे भी गलती होती है, तो उस गलतियों को सुधारना है। गलती प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू डू मिस्टेक्स ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हेन यू कम आउट द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर आपको गलतियां हो रही है ना तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस गलतियों को रियलाइज करने का मौका मिल रहा है। अगर ये गलती आपको एग्जाम में होगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां पे आपको रियलाइज करने की बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको रीपेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत कभी करना कि कभी दूसरा नौबत आए कि दोबारा पेपर दो, ठीक है। चलो।
ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, मैं इसको फटाक से बना लेता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, यहाँ पर -1 यहाँ -2, हाँ सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट नहीं डालने का, प्लीज डॉट नहीं डालने का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप एरो बना दो, वो एग्जामिनर समझ जाता है कि लाइन इनफाइनाइट लेवल तक जा रही है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, वाई एक्सिस में क्या चल रहा है 2, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा 2, 2, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है -4, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है -4, वाई एक्सिस में कितना चल रहा है, यही पॉइंट होगा, मतलब ये कितना होगा जल्दी बताओ, होगा मेरा -4, 0 -4, 0। समझ में आ रहा है क्या, -4, 0, इसको इधर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, -4, 0, ठीक है। चलो 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। थोड़ा सा पहले से हल्की सी लाइन अच्छी तो नहीं बनी है, बट लिटिल बिट मान लेते, ठीक है। ये कोई लाइन होगी, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है y = mx + c, उसको बोल जाओ कुछ टाइम के लिए, बस आप इस इक्वेशन का नाम लिख लो, 3y - x = 4, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, x = 2, x = 2 और y = 0, मतलब 2, 0 ये मिल गया, ठीक है। x = -1, x = -1 मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर -2 मतलब यहाँ पे, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, कुछ ऐसे, ठीक है। ये मैं हम कह सकते हैं, डू यू नो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, वहाँ पढ़ाऊंगा, लाइट्स में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, जल्दी बता दो। ये हमारे इक्वेशन का नाम आ जाएगा 2x - 3y = 4, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, इफ एनीबॉडी आस्क यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कुछ नहीं, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। आप चेक करो कि एक्स एक्सिस में ऐसे डॉट डॉट बनाना, कभी भी ऐसे करो तो डॉट डॉट, हमेशा डॉट 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 डॉट, ठीक है। थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आया है, मान लेते हैं 4, एक्स एक्सिस में कितना चली, 6 चली और ये 4 चली, एग्जैक्ट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आएगा, अगर बीच में भी आता है तो कुछ नहीं, 4.5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा थोड़ा सा देखो 4.5 कैसे लिखना है, देखो ऐसे मान लो ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 ये 5 के 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये कितना होगा 4.1, ये होगा 4.2, ये होगा 4.3। समझ में आ रहा है कि, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Please like and subscribe once again. Thank you for watching this video. Please, once again, I'm saying like and subscribe.